हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th में जो ट्रायंगल चैप्टर है उसको रिवाइज करेंगे, कंप्लीटली उसको रिवाइज कर लेंगे, क्या क्या उसमें कंसेप्ट है। तो ट्रायंगल में क्या है, क्लास 9th में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ चुके थे। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था कि आपके पास अगर कोई दो शेप हैं, उनका क्या होना चाहिए, अगर कोई डायग्राम है, कोई फिगर है, तो क्या उनको दोनों की साइड और दोनों का सेम शेप होना चाहिए, तभी वो कॉन्ग्रुएंस होता था। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि जैसे देखो, जैसे हम बता रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था कि एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, इसकी साइड अगर 5 है, इसकी साइड अगर 3 है, इसकी साइड अगर 4 है, ठीक है, तो दूसरा ट्रायंगल भी क्या होना चाहिए, उसकी भी साइड 5 है, उसकी भी साइड 3 है, उसकी भाई साइड 4 है, और सभी एंगल्स भी सेम होने चाहिए, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर इम्पोज हो जाने चाहिए। अगर एक ये डायग्राम है तो दूसरा डायग्राम भी इसी लेंथ का होना चाहिए, मतलब इसी के जैसा, बिल्कुल सिमिलर बना देते हैं। सिमिलर मीन्स कॉन्ग्रुएंट, ये मतलब इसी पर हम क्या करें, उसको इम्पोज कर दें, कॉन्साइड हो जाए। लेकिन सिमिलरिटी में क्या है, सिमिलरिटी में ये है कि वो दिखने तो उनका शेप एक जैसा हो, आकार एक जैसा हो, बट साइज उनका डिफरेंस हो सकता है। सपोज दैट, जैसे मान लेते हैं कि ये एक लाइन है, ये लाइन 4 सेंटीमीटर की है, एक दूसरी लाइन हमने खींच दी वो 5 सेंटीमीटर की। दोनों की लाइन क्या है, दोनों एक जैसी दिख रही हैं, बट क्या वो इक्वल लेंथ की है, नहीं, वो इक्वल लेंथ की नहीं है, बट ये दोनों सिमिलर हैं, इक्वल नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। हम आपके पास दो ट्रायंगल बना रहे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, वो सभी के सभी आपके सिमिलर में आएंगे। जैसे अब हम क्या करते हैं, कोई शेप ले लेते हैं, जैसे ये एक शेप है, ये कोई बच्चा है भाई, ठीक, ये डायग्राम है, ये छोटा है। अब हमने क्या किया, इसी के साइज का, मतलब इसी के शेप का बिल्कुल ऐसा दिखने वाला हमने एक बड़ा बना दिया, ये। अब क्या देखो, ये भी वैसा है, ये भी ऐसा लग रहा है, बट क्या है, इसका साइज इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। जब साइज दोनों का डिफरेंस हो जाए बट सेम दोनों शेप जो है वो एक जैसा हो, तब वो रहता है आपका सिमिलर कैटेगरी में आता है। अब हम इस पर बात करें कि ये सिमिलरिटी यूज कहाँ होती है। जैसे भाई बहुत बड़े बड़े पहाड़ नापने हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग नापनी है, तो हम उन्हें क्या करते हैं, छोटे फिगर से कंपेयर करा लेते हैं, सिमिलर बना लेते हैं, और हम उनकी हाइट को मेजरमेंट करते हैं। तो इसी में एक थ्योरम आता है आपका बीपीटी। कौन सा थ्योरम आता है, सबसे पहले आता है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे आप लोग खूब अच्छे से देखे होंगे बुक में, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हम इसको यहाँ पर प्रूफ नहीं कर रहे हैं, बस इसको हम थ्योरम बता रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं कि ये कहना क्या चाहता है। कहता यह है कि यदि भाई आपके पास एक ट्रायंगल है, ये एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। यदि हम क्या करें, बीसी के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं, बीसी के पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल एक लाइन बना देते हैं, ये यम है, ये एन है। तो ये क्या कहता है थ्योरम कि जो एम बाई एम बी इक्वल टू एन बाई एन सी। देखो, अगर बीपीटी थ्योरम, मतलब बीपीटी थ्योरम ये कहता है कि यदि आपके पास एक ट्रायंगल है, उसमें हम किसी भी एक साइड को लेकर उसके पैरेलल एक लाइन बना देते हैं, तब जो वो लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, उन दो लाइन को वो एक प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देगा, सेम रेशियो में बना देगा। तो हमने क्या किया, बीसी के पैरेलल हमने एम एन खींच लिया। अब क्या हुआ, एम बाई एम बी इक्वल टू एन बाई एन सी हो जाएगा। यदि हम इधर ऐसे लाइन खींच लेते ए सी के पैरेलल, तो इस ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करती उसके रेशियो सेम हो जाते। अब सिमिलरिटी की कंडीशन क्या है कि कोई भी ट्रायंगल, कोई भी शेप जो है वो सिमिलर कब होगा। जैसे हम क्या करें, आपके पास दो ट्रायंगल दे रहे हैं, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये तो भाई बड़ा है, इससे स्वाभाविक बात है, ये तो बड़ा है। ये मान लेते हैं ए है, ये बी है
ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। कोई दो ट्रायंगल सिमिलर जब होंगे जब उनके तीनों एंगल इक्वल हों और साइड क्या हो, सेम प्रोपोर्शन में हो। देखो जैसे ये सिमिलर कब होगा, जब एंगल ए इक्वल टू ये इसके बराबर हो जाएगा एंगल पी, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा एंगल बी एंगल क्यू, एंगल जो बी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के, और सी जो है ये एंगल इसके इक्वल हो आर के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। अब एक कंडीशन ये हो गई, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए, सेम रेशियो में होने चाहिए। कहने का मतलब ये है ए बी ये वाली लाइन और इसी वाली लाइन को हम ये इधर कर लेंगे पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए बी हो चुकी, बी सी हो चुकी, ए सी बाई पी आर। देखो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल है तभी दो फिगर, दो ट्रायंगल क्या होंगे, वो तुम्हारे सिमिलर होंगे। देखो ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है दोनों ट्रायंगल में। अब ए बी साइड इक्वल टू पी, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर। अगर ये दोनों कंडीशन है तो आप कोई से भी ट्रायंगल को क्या कहोगे कि ये दोनों सिमिलर हैं। एक बात आपको बता दें कि भाई दो जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो सकते हैं, बट सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। कैसे? देखो क्या है, जैसे भाई दो हम मान लेते हैं ये ट्रायंगल क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है मतलब एक दूसरे के ऊपर इम्पोज कर देंगे। कुछ नाम ले लेते हैं इनका, ए बी सी ले लेते हैं, पी क्यू आर। ये दोनों इक्वल, सभी इनकी साइड क्या है, सेम है, एंगल भी इक्वल है। हम क्या करेंगे, इनको एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखेंगे, एक दूसरे को ये क्या करेंगे, सुपर इम्पोज कर लेंगे, कॉन्साइड हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अब दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं, बट क्या ए बी सी ट्रायंगल है और इक्वल टू, ये कॉन्ग्रुएंस का सिंबल होता था हमारा, इक्वल टू पी क्यू आर, मान लेते हैं कॉन्ग्रुएंस है। अब ये क्या सिमिलर भी होंगे? हाँ, जो कॉन्ग्रुएंस हैं वो सिमिलर भी होंगे। अब ये सिमिलर भी हैं, सिंपल सी बात है, एंगल जो है ये सिमिलरिटी का सिंबल है आपके पास, ये पी क्यू आर ये सिमिलर भी है। लेकिन क्या दो सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो सकते हैं? नो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। देखो ए बी सी क्या है, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है सिमिलर। हम क्या करेंगे, ए बी सी को उठाकर अगर पी क्यू आर पर रख दें या पी क्यू आर को उठाकर ए बी सी पर रख दें, तब क्या एक दूसरे को इम्पोज करेंगे, एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर अप नहीं करेंगे। हम ए बी सी को उठाएंगे पी क्यू आर पर रख देंगे तो ये इधर की साइड उधर की साइड बच जाएंगी, तो एक दूसरे को पूरी तरीके से कॉन्साइड नहीं करेंगे, कॉन्सिडेंट नहीं होंगे, और ये ए बी सी पी क्यू आर को इम्पोज नहीं करेंगे। इसीलिए जो सिमिलर हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं, बट कॉन्ग्रुएंट हैं वो सिमिलर होंगे। अब सिमिलरिटी की क्राइटेरिया हमने बता दी है। अब इसमें कितनी क्राइटेरिया आती हैं उन पर डिस्कस करेंगे। 2-4 क्राइटेरिया आती हैं सिमिलरिटी, वो देखते हैं। अब सबसे पहले आती है एंगल, मतलब देखिए ए ट्रिपल ए, नंबर 1 पे आती है आपकी ट्रिपल ए, एंगल फर्स्ट नंबर पर ये। इसमें क्या है कि यदि आपके पास भाई दो ट्रायंगल है, सपोज दैट ये एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, सिंपल सी बात, ये है ए बी सी, ये है पी क्यू आर। यदि क्या हो कि इसके बी करेस्पॉन्डेंस क्यू, ए करेस्पॉन्डेंस पी और सी करेस्पॉन्डेंस आर, ये तीनों बराबर हैं, इक्वल है, तब हम क्या बोल देंगे कि ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर है। यदि क्या हो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी
इक्वल टू एंगल आर। क्या है, ए पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, सी आर के इक्वल है। तब हम क्या देखते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर होंगे। तब हम क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये सिमिलरिटी का सिंबल है, ठीक है। अगर हम इसके नीचे इक्वल लगाते थे तो क्या हो जाता, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल हो जाता। लेकिन हम यहाँ पर सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं। ये है ट्रिपल ए, मतलब ए अगर करस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल है तब वो सिमिलर होगा। क्या हो, इसे हम कभी कभी डबल ए भी कह देते हैं। क्यों, यदि कहो कि भाई आपके पास ए इक्वल टू पी हो, बी इक्वल टू क्यू हो, तो आर और सी क्या हो जाएंगे आपस में, वो प्रॉपर्टी होती है कि जो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। तो अगर ए बी इक्वल है, ए पी के इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, दोनों को हम ऐड करेंगे, दोनों इक्वल हैं, तब ये दोनों इक्वल होंगे, तब आर सी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्राइटेरिया आपके पास आता है यस यस यस, 3 बार यस। पहले ए आएगा 3 बार, फिर आएगा यस 3 बार, ठीक है। इसमें क्या है, यदि आपके पास 2 ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। इसमें क्या, इसमें भाई ये है कि यदि करेस्पॉन्डेंस साइड का रेशियो इक्वल है तब ये दोनों सिमिलर होंगे। कैसे, देखो, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ये है, ठीक है। इसमें क्या है, तीनों अगर एंगल क्या है, यहाँ पर तीनों एंगल क्या था, इक्वल था, तीनों एंगल इक्वल है। हम क्या करेंगे, साइड का रेशियो भी निकालेंगे तो भी सेम ही आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। और कॉन्ग्रुएंस होने के लिए प्रॉपर्टी ये है कि इसके इक्वल एंगल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होना चाहिए, प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ए बी, ये है प्रॉपर्टी, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर। अगर तीनों ये सेम है, तीनों अगर इक्वल है, तीनों का इस कंडीशन, ऐसी कंडीशन अब अगर आपको दोनों में मिल जाए तब कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक एंगल अपने आप इक्वल हो जाएंगे। ए के इक्वल पी हो जाएगा, बी के इक्वल क्यू हो जाएगा, सी के इक्वल आर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम बोल देंगे कि ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। ये ट्रायंगल है, यहाँ पर ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक। एक क्राइटेरिया और देखिए, अब उसमें क्या है, उसमें कुछ नहीं, उसमें बीच में हम ए लगा देंगे, यस ए यस, साइड एंगल साइड। देखो क्या कहता है ये, भाई आपके पास 2 ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, मान लेते हैं 2 ट्रायंगल है, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। इसमें क्या है, हम एक साइड लेंगे, सॉरी एक एंगल लेंगे और उसके दोनों तरफ की साइड का रेशियो देखेंगे। तो मान लेते हैं कि एंगल ए और एंगल पी इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ठीक। एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि उन्हीं के आसपास एंगल ए लिए हैं, तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर लेंगे। वो अगर सेम प्रोपोर्शन में है तब ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। देखो, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर। ये कंडीशन अगर मिल रही है आपको तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये वाला एंगल है ए बी बाई पी क्यू, इसी के आस पास वाली साइड लेंगे, ये नहीं कि ये वाली साइड लिया ये वाली साइड लिया, नो। अगर ये दोनों सेम प्रोपोर्शन में हैं तभी वो ट्रायंगल होगा। यदि क्या है, ए बी बाई पी क्यू है इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर है, तो ये क्राइटेरिया कहाँ हो जाएगा, तब ये बन जाएगा ए एस एस, जो कि अलाउ नहीं है, ये अलाउ है। ट्रायंगल में अगर वो 2 साइड अगर आपकी सेम प्रोपोर्शन में तो उन्हीं के बीच का एंगल हम उठाएंगे। अगर ये इस कंडीशन में आपको कोई 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं तो हम आसानी से बोल देंगे कि भाई ए बी सी
सिमिलर टू पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। एक क्राइटेरिया और है जो कि आपके बुक में सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, RHS, राइट एंगल में ये अलाउ होता है। यदि ये सिर्फ राइट एंगल में, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल में, तब हम क्या करते हैं, यदि आपके पास दो ट्रायंगल हैं, कौन से राइट एंगल है, एक ये और एक ट्रायंगल ये, ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है ए पी कर लेते हैं, पी क्यू आर, ये वाले दोनों राइट एंगल, ये तो भाई इक्वल हो गए, ठीक है। यदि क्या है इसमें राइट एंगल है, सिंपल सी बात। अब क्या हाइपोटेनस का रेशियो, हाइपोटेनस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हाइपोटेनस का रेशियो देखेंगे ये वाला और ये वाला, हाइपोटेनस मिल, और इन दोनों में से कोई सा भी साइड ले लेंगे, चाहे ए बी उठा ले चाहे बी सी उठा ले, तो हम क्या करते हैं बी सी ही उठा लेते हैं। तब इसमें क्या है कि ए सी बाई पी आर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। ये अगर आपको कंडीशन मिल रही है राइट एंगल ट्रायंगल में, तब क्या होगा, दोनों राइट ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब देखो ए सी बाई पी आर है, ए सी बाई पी आर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। अब क्या होगा, ऑटोमेटिक ये वाली साइड क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों साइड में से कोई एक बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, बी सी के अगर हम इक्वल कर देंगे ए बी बाई पी क्यू, ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, तो हमारी ये वाली बन जाएगी ना, देखो ऑटोमेटिक इसके ट्रायंगल के एंगल जो है वो सेम हो जाएंगे, क्योंकि भाई कह रहा है कि हाइपोटेनस और एक साइड अगर उसके इक्वल है, ठीक है, तब हम ये वाली साइड उठा ले, चाहे ए सी बाई पी क्यू के, ए सी बाई पी आर के, चाहे ए सी बाई पी आर इक्वल टू चाहे बी सी बाई क्यू आर कर ले, चाहे ए बी बाई पी क्यू, हम इसको ये भी कर सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू हो गया। अब ये कौन सा बन गया, ये तो ये वाला बन गया ना, ये वाला। अब किसी ट्रायंगल में अगर ये मिल रहा है तो समझ लो वो ट्रिपल एस की कैटेगरी में आ जा रहा है और वो तुम्हारा हो जाएगा सिमिलर। अब राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ इतना अगर मिल रहा है तुम्हें कहीं पर देखने के लिए तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या बन जाएंगे तुम्हारे, सिमिलर बन जाएंगे। ये कैसे हैं, राइट ट्रायंगल है, सिमिलर है, पी क्यू आर, ठीक है। पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों तक शेयर भी करिए।